यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ एआरओ की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अति महत्वपूर्ण चर्चा है, और ये है अनअकैडमी के री लेवल की, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी कि यहाँ पर एक सिंपल सा टेस्ट देकर के विद्यार्थियों को जॉब मिल जाती है। वास्तव में आजकल करप्शन इतना ज़्यादा है नौकरियों में कि लोगों को, विद्यार्थियों को ये पता नहीं है कि हम इस कोर्स में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये सिक्योर है या नहीं है। यानी कि कोर्स खरीदने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, डिप्लोमा लेने के बाद में भी हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस कंफ्यूजन के बीच में अनअकैडमी का री लेवल एक गारंटेड प्लान लाया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है प्रोटेक्शन प्लान, प्लेसमेंट प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि आपका पैसा अब बिल्कुल नहीं डूबेगा। यहाँ पर टेस्ट में अधिक नंबर लाने के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया था कि रे लेवल के बहुत सारे कोर्स हैं, चूँकि अलग अलग कंपनी की अलग अलग डिमांड होती है कि किसी कंपनी को सेल्स की स्किल चाहिए, किसी कंपनी को कम्युनिकेशन की स्किल चाहिए, किसी को कंप्यूटर की कोडिंग वगैरह की स्किल चाहिए। तो उस तरीके की जो स्किल होती है उसको डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्स हैं, 4 वीक के, 3 वीक के, 5 वीक के, और उन्हीं कोर्सों की मैं बात कर रहा हूं। तो री लेवल ये कहता है कि 14 दिन के अंदर अगर आपको कोर्स करने में एंजॉय नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप पूरा का पूरा जो रिफंड है वो आपको वापस कर दिया जाएगा बिना कुछ पूछे। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, पढ़ाई पूरी की है, पूरे आपने असाइनमेंट किए हैं, पूरी क्लासेस ली हैं ऑनलाइन, तो पहली बात तो आपकी नौकरी लगना 100% तय। अगर बाय चांस आपकी नौकरी नहीं लगती है, आपकी जॉब नहीं लगती है, तो 50% पैसा जो है आपने जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा को वापस कर दिया जाए। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोग अभी जा कर के तुरंत ही जो क्लासेस वगैरह हैं, कोर्स वगैरह दे सकते हैं। आप ये क्लासेस आपको लगातार करनी है, सारे के सारे असाइनमेंट पूरे करने हैं, और उसके बाद में आपको टेस्ट देना है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो यहाँ पर ये जो कोर्स है उनके द्वारा या डायरेक्ट टेस्ट दे करके बहुत सारे छात्रों ने जॉब पाई है। एक साल के अंदर 1200 से ज़्यादा छात्रों की नौकरी लग चुकी। भारत की टॉप कंपनीज में छात्रों की नौकरी लगती है, चाहे स्विगी हो, ओला हो, शामी हो। 800 से ज़्यादा कंपनियों के साथ में टाई अप है इसका। और इन टेस्ट की और कोर्स दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में दे दी है। आप लोग अभी जा करके ट्राई कर सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। सुबह की वीडियो मैंने आप लोगों से बताया था कि, और ये विद्यार्थी थे आज कंबाइंड टेक्निकल के, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इन छात्रों ने आज ये ज्ञापन दिया है, और इसके साथ में जो अधिकारियों से जो वार्ता हुई है उसमें इस भर्ती के बारे में तो चर्चा हुई ही है, और इसके अलावा भी कुछ अन्य भर्तियों के बारे में भी चर्चा हुई है। तो यहाँ पर जो कंबाइंड टेक्निकल के जो छात्र, जब इन्होंने अपनी व्यथा यहाँ पर बताई अधिकारियों से, तो अधिकारी इसको भर्ती को भूल गए थे। अधिकारियों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी ने निकाला था। तो आज जो है, जो सचिव थे वो गेट के बाहर ही मिल गए और छात्रों से बातचीत हुई, और जो चर्चा हुई कि यूपी ट्रिपल एससी में आज पूरा जो जोर है वो केवल और केवल पीईटी की परीक्षा परिणाम को लेकर के है। और ये जानकारी निकली कि 2 महीने लग जाएंगे पीईटी के परिणाम में। बहुत सारी कापियां हैं, अपनी असमर्थता जताई। ऐसा लगा कि पीईटी छात्रों के लिए तो बड़ा मुसीबत है ही, और यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी बड़ा मुसीबत है कि लगभग 25 लाख कापियां हैं, उनको स्कैन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और आज जेई के भी कुछ छात्र आए थे और लोअर के भी कुछ छात्र थे, और ये कहा गया कि अभी इसमें थोड़ा सा देरी होगी। और उन्होंने, जब विद्यार्थियों ने परीक्षा को लेकर के कहा, तो उन्होंने कहा कि अभी परीक्षा हो पाना बहुत मुश्किल है, नगर निकाय के चुनाव हैं, संसाधनों की कमी होगी, पुलिस प्रशासन बहुत सारा सहयोग लेना पड़ता है, इसलिए इस बीच में 1-2 महीने कोई भी नई परीक्षा हो पाना बड़ा मुश्किल है। और साथ में जो यूपी ट्रिपल एससी के संसाधन है वो पीईटी के परिणाम में लगे हुए हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से परीक्षा होना मुश्किल है। इसलिए जो कंबाइंड टेक्निकल के जो छात्र हैं वो अब दोबारा जाएंगे दिसंबर के महीने में। विद्यार्थी आज बहुत ज़्यादा संख्यानित छात्रों की संख्या कम थी, इसीलिए यूपी ट्रिपल और कंबाइंड टेक्निकल के जो छात्र हैं, इनके समूह से अगर कोई छात्र जुड़ना चाहता है तो मैंने इनके व्हाट्सएप की लिंक वगैरह जो है, जो इनका ग्रुप है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप लोग जुड़ जाइए, जब संख्या ज़्यादा हो तभी जाइए, और जो भी इस भर्ती के छात्र हों वो सभी इकट्ठा होकर के जाएं, तभी कुछ होगा। नहीं तो इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी बार बार आपकी भर्ती को भूल जाएगा। तो जो आज अधिकारियों से वार्ता हुई तो उसमें ये चीज़ें निकल कर के आई थी। इस बीच में 1-2 महीने कोई परीक्षा नहीं है, और दूसरी बात ये है कि पीईटी के परिणाम में देरी लगेगी, अभी इतनी जल्दी पीईटी का परिणाम नहीं आएगा।
और जो लोअर मेंस के बारे में जो जानकारी निकल कर के आई है कि 15 नवंबर के आसपास 15 नवंबर के बाद ही आएगा लोअर मेंस फाइनल। वहीं पर सरकार दबाव में है, आप लोगों ने देखा होगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती और शिक्षक भर्ती, और इसलिए जो छात्र हैं वो फिर से अब ट्विटर अभियान करने वाले हैं। और ये छात्र हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के। तो पीईटी के छात्रों ने ये भेजा है मेरे पास, और आप सभी लोग 37 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, तो ये 37 लाख दिखना भी चाहिए। तो सभी छात्र 5 तारीख को इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। और वे अभियान ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी कॉमन कट ऑफ। तो ये विद्यार्थियों की मांग है कि पीईटी में कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, चाहे 50 हो, चाहे 55 हो, या 60 हो, या 62 हो। जिस तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा या जो अभी एक भर्ती आई थी लिपिक भर्ती जिसमें 50 रखा गया था, इस तरीके का एक निश्चित कट ऑफ हो, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सभी भर्तियों में बैठ सकें। और चूंकि पीईटी में चूँकि कट ऑफ लागू नहीं है, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षाओं से चूक जाते हैं और सारी परीक्षाएं छूट जाती हैं और वो दोबारा पीईटी की ही तैयारी करते हैं। तो अगर आप लोग सहमत हों तो ये याद रखिएगा, ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी कॉमन कट ऑफ सारे के सारे अक्षर कैपिटल में, बहुत सिंपल सा है। देखिए इतना अच्छा हैशटैग है, ये ट्रेंड होना तो तय है। अगर लड़के जागरूक रहें शिक्षक भर्ती की तरीके से या पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तरीके से, और वो सब साथ जितने भी छात्र हैं एक दूसरे के साथ दिया करें, तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी कॉमन कट ऑफ सारे सिंपल कैपिटल में है। और अंडरस्कोर हर शब्द के बीच में लगाना है, कोई भी शब्द लगातार नहीं है, सब के बीच में जहाँ पर स्पेस होता है वहाँ पर अंडरस्कोर लगा हुआ है। 5 तारीख को याद रखिएगा, 5 नवंबर को ये ट्विटर अभियान हो, ये देख लीजिए। और जिनके पास ट्विटर आईडी नहीं है, खाली केवल पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें। नौकरी पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, केवल पढ़ाई करने से नौकरी नहीं मिलती है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी कॉमन कट ऑफ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, विज्ञापन निकालना चाहिए। और इसके लिए विद्यार्थी कल 2 नवंबर प्रातः 11 बजे विद्यार्थी शिक्षक भर्ती के ये अपना ट्विटर अभियान करने वाले हैं। और इनका जो हैशटैग मैं दिखा देता हूँ आपको, यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर्स। तो यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर ये इनका हैशटैग है, ये देख लीजिए। यहाँ पर केवल यूपी 2 शब्द जो है ये कैपिटल में है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में है। तो ये आपको कल इसके लिए अभियान जारी रखना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। हालांकि सरकार तो घोषणा कर रही है, वो फर्जी है। जब तक विज्ञापन जारी न हो जाए तब तक आप लोगों को लगातार हल्ला बोलना है। और अंतिम सूचना है आरओ की। जानकारी निकल कर के आई है कि आरओ का जो परिणाम है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। और आज भी कुछ विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है लास्ट डेट को। लगभग 55 छात्रों ने आरओ से अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। और आपका जो परिणाम है वो 10 नवंबर के पहले जारी होने की पूरी संभावना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काम को लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।